हेलो गाइस, मेरा नाम दिलीप सराफ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एआईबी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूँ। बस आपको फटाफट से इसको देखना है और मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, अपने जहन में बैठा लेना है कि क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपके आ सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्जाम में, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40 से बढ़ाकर 45 कर दिया गया है और समय बहुत कम बच चुके हैं। इसीलिए मैं आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से इसके लिए का एक पैटर्न लेकर आया हूं जिससे आपको फटाफट इस क्वेश्चंस को याद करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेक्शंस जिसमें आपके टॉप 10 एआईबी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। पहला उसमें क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसमें है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 यह प्रदान करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 क्या कहता है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान स्वीकार्य नहीं है। दूसरा इसमें ऑप्शन है पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान स्वीकार्य है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है लेकिन ये मेनली जो 2 ऑप्शन है यही सही है। अगर ये बोथ ए और बी करके अगर आ जाए तो आपको मार्क कर देना है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो पुलिस जो बयान लेती है कई बार जोर जबरदस्ती करके ले लेती है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको फिर से प्रूव करना होता है और कई बार जो बयान होता है वो सही होता है। तो इसलिए ये दोनों कुछ आंसर्स बोथ करके जो आता है वो सही होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है साक्ष्य शब्द का अर्थ इसमें शामिल है। साक्ष्य एविडेंस क्या हो सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस है। पहला है मौखिक साक्ष्य, दूसरा है दस्तावेजी साक्ष्य और तीसरा है अदालत में निरीक्षण के लिए पेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सारे एविडेंस करेक्ट है। आप मौखिक रूप से भी बयान दे सकते हैं, कुछ दस्तावेज पेश कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में जो अदालत के सामने पेश होता है वो भी सही है, यानी कि इसे आपको मार्क करना है उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 21 सब क्लॉज 1 जेड किसका अर्थ परिभाषित करती है। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, लाइसेंस, पंजीकरण, व्यापार चिन्ह और रद्दीकरण। इसमें आपको मार्क करना है व्यापार चिन्ह। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा किसको परिभाषित करती है, तो इसमें आपको व्यापार चिन्ह लगाना है यानी कि ट्रेडमार्क इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक महिला की लज्जा भंग करना भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दंडनीय है और वो धारा क्या है, तो धारा है 354 यानी कि सेक्शन 354 वो धारा है जहां आपको मिले महिला की लज्जा भंग करने के लिए आपको उसको मार्क कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 463 किस अपराध से जुड़ी हुई है। धारा 463 यानी कि 463 जो है वो है जालसाजी के लिए। अगर इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको जालसाजी नजर आएगा तो आपको जालसाजी यानी कि फर्जरी आपको मार्क करना है। अगला देखते हैं आईपीसी में आपराधिक धमकी को किस धारा में समझाया गया है। दोस्तों किसी तरह का कोई आपराधिक धमकी अगर किसी इंसान को देता है तो वो किस धारा में परिभाषित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें आपको आंसर करना है 503 यानी कि 503 और 506 यानी 503 और 506 में आपराधिक धमकी अगर कोई देता है तो उसके लिए इसमें परिभाषित किया गया है। अगला है शब्द टॉट किस भाषा का शब्द है। टॉट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जहां आपको फ्रेंच शब्द मिले वहां पर आपको मार्क करना है। अगला शब्द है टॉट में विकृत दायित्व क्या है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि टॉट में जो है विकृत दायित्व क्या है, इसमें विकृति क्या है उसके बारे में बताया गया है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें सही उत्तर आपका होने वाला है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी होना। अगर गलती कोई और करता है और जवाबदेही किसी और का होता है, ये इस टॉट के जो विकृत दायित्व में आता है, इसको आपको मार्क करना है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 सब क्लॉज 1 के एफ के तहत किसी भी गलती, अपूर्णता या कमियों से माल के संबंध में डैश मतलब है, यानी कि गुणवत्ता और मात्रा, शक्ति, पवित्रता या मानक। अगर किसी भी तरह का इसमें अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो ये सारे सही होने वाला है। अगर आपको मार्क करना है उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा दैवी घटना की श्रेणियों के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक
जो एक्ट ऑफ गॉड जिसको आप सुनते होंगे, इसमें उसका आंसर आने वाला है। तो इसमें दैवी घटना की जब चर्चा करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन अगर मिलेंगे आपको, तूफान और चक्रवात, बिजली और गरज, और सामान्य से अतिरिक्त वर्षा या बाढ़, या उपयुक्त में से सभी। तो ये सारी जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसीलिए इसे सारे चीजों को दैवी घटना यानी कि एक्ट ऑफ गॉड माना गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन मिले तो आपको उपयुक्त में से सभी मानना है। दोस्तों ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे मेमोराइज कर ले। आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो इसे 2 बार देखें, 3 बार देखें और इसे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपके AIV के एग्जाम्स के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।